हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। इस कंसेप्ट से आपकी लाइफ में कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको कंप्लीटली रिजॉल्व किया जा सकता है, वो भी जड़ से। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी ऑफ स्टेरिंग ओसीडी, जो कि एक क्लाइंट हमारे पास यूट्यूब वीडियोस पे लिंक पे क्लिक करके जो नीचे दिया हुआ है रीच आउट हुए थे, उनकी हमने कैसे हेल्प की कि कुछ ही 2 ही दिन में उनको रिजल्ट मिल गया। एक ही सेशन और 2 ही दिन में उनको रिजल्ट मिल गया। यस फ्रेंड, उनका स्टेरिंग ओसीडी जो 9 साल से उनको हो रखा था, कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया। इस वीडियो में आपको यही केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ कि उनको क्या हो रहा था, स्टेरिंग ओसीडी में क्या होता है, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी, और इसके लिए उन्होंने क्या क्या सॉल्यूशंस ट्राई किया, और हमारे पास आके ही कि उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। और ये प्रॉब्लम को आप खुद भी रिजॉल्व कर सकते हो अगर ये अप्लाई करें। बाकी आप लिंक पे क्लिक करके रीच आउट कर सकते हैं, जिससे कि हम निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग जो आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देते हैं। कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, बिहेवियर प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअल कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको रिजॉल्व करते हैं, है ना। तो लिंक नीचे दिया हुआ है, क्लिक करके जरूर रीच आउट करें। कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये हमारा क्लेम है। हमने इनको केवल 2 दिन में रिजल्ट दे दिया। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिसकी हेल्प से आप कोई भी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली रिजॉल्व कर देते हैं। इस बात को जानने के लिए आप ये बात समझिए कि दुनिया में केवल 3 तरह के लोग हैं। पहले, जिनको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू है। दूसरे, जो नर्सेज, डॉक्टर्स वगैरह जो इन लोगों को मेंटल हेल्थ इशू में हेल्प कर रहे हैं। और तीसरे, जो रिलेटिवली सक्सेसफुल लोग हैं, जो माने जाते हैं सक्सेसफुल लोग हैं। इन तीनों लोगों में ये देखा गया है कि यही प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं ये अंदर किसी ना किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं और उस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो इनकी मिजरी है ना, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इतनी दर्दनाक है ना कि आप पूछो मत। बाहर से लगेगा अच्छे हैं, है ना। जो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ में गुजर रहे हैं उनको तो पता ही है प्रॉब्लम। जो उनकी हेल्प कर रहे हैं नर्सेज वगैरह, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, कोचेस के साथ भी ये प्रॉब्लम है। और जो रिलेटिवली बहुत सक्सेसफुल हैं, जो बाहर से बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनकी लाइफ में भी यही प्रॉब्लम चल रही है। और मज़े की बात क्या है, ये प्रॉब्लम टोटली अननेसेसरी है। ये जो दर्द है ना उनकी लाइफ में, कंप्लीटली अननेसेसरी है। और ये कंप्लीटली रिजॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल कंसेप्ट, जो कि है कि जैसे ही ये लोग, देखा गया जैसे ही ये लोग, तीनों कैटेगरी में से कोई भी लोग हों, अगर जैसे ही ये लोग कंट्रोल लेना सीख जाएं अपने बिलीव्स का, अपने इमोशंस का और अपने एक्शंस का, तो इनकी लाइफ में से मिजरी टोटली गॉन हो जाती है। यस फ्रेंड्स, टोटली गॉन हो जाती है। और इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह हमने इसी प्रिंसिपल को अप्लाई किया और कैसे 2 ही दिन में एक पर्सन को जो इसको स्टेरिंग ओसीडी हो रखा था, तुरंत रिजल्ट मिल गया, है ना। केवल इस हेल्प से कि कैसे आप अपने मेंटल थॉट्स को, इमोशंस को और एक्शंस को कंट्रोल में लेना सीखें। तो आइए बात करते हैं स्टेरिंग ओसीडी की, कि स्टेरिंग ओसीडी होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इन क्लाइंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी और कैसे रिजॉल्व किया। तो स्टेरिंग ओसीडी में क्या होता है, बेसिकली स्टेरिंग होती है और ओसीडी होता है। स्टेरिंग मतलब एक ही चीज़ को लगातार देखते रहना, और ओसीडी मतलब एक बिहेवियर जो आपके अंदर स्टोर हो चुका है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ना चाहते हुए भी रोक नहीं पाते हो। आपको पता है लॉजिकली कि ये नुकसानदायक है, आपको ये भी पता है कि सोशली शायद ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको ये भी पता है कि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब कर रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, फिर भी आप इसको रोक नहीं पा रहे हो। इसलिए इसको डिसऑर्डर में नाम दिया जाता है। अगर ये आपकी लाइफ में कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, एकेडमिक्स में प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में सभी लोगों को ये कहीं ना कहीं हो रखा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो अपनी इनसाइट्स है, और उन लोगों से भी शेयर कीजिएगा जिनको ऑलरेडी ये ओसीडी है या स्टेरिंग ओसीडी या कोई और तरह की प्रॉब्लम है ना। और स्टेरिंग ओसीडी को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ही लगातार देखता रहता है और फोर्स हो जाता है देखने के लिए। ये चीज़ ये भी हो सकती है कि जैसे किसी फिजिकल बॉडी पार्ट को देख रहा है, किसी फीमेल के बॉडी पार्ट्स को देखे जा रहा है, बार बार उसका ध्यान वहीं पे जा रहा है, ब्रेस्ट पे जा रहा है, बटक्स पे जा रहा है, आंखों पे जा रहा है, लिप्स पे जा रहा है, और उससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जा रहा है। उसको लॉजिकली पता है उसको नहीं देखना चाहिए, उसको अंदर से भी पता है कि नहीं देखना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि वो सेक्शुअली अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। वो बस कहीं ना कहीं फंसा हुआ है एक नेगेटिव फील के कारण, और बार बार फोर्स हो रहा है वो देखने के लिए। वो अपने आप को बोलता रहता है मुझे नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इंसान देखता रहता है। ये चीज़ ज़रूरी है कि लड़कों में ही हो, लड़कियों में भी हो सकती है। लड़कियां भी कई बार लड़कों के पैंट्स पे देखती रहेंगी, लिप्स पे देखती रहेंगी, या कोई ऐसी चीज़ देखती रहेंगी जो इसको देख के वो सामने वाला पर्सन अनकंफर्टेबल हो जाए। एंड इट इज़ नॉट जस्ट द सेक्शुअल पार्ट्स। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान किसी के सर को देख रहा है जस्ट बिकॉज वो गंजे हैं, या फिर उनकी नोज़ को देख रहा है क्योंकि नोज़ में कोई ना कोई डिफेक्ट है ना। तो कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ जो उनको पता है कि उनको नहीं करनी चाहिए, वो बार बार करे जा रहे हैं, और जितना वो अपने आप को बोलेंगे कि नहीं करना है, उतना ही ज़्यादा वो फोर्स हो रहे हैं। अब ऐसे ही हुआ था हमारे क्लाइंट के साथ, जिनको
12 साल की उम्र से स्टेरिंग ओसीडी की प्रॉब्लम हो गई थी और 9 साल से उनको काइंड ऑफ 7 या 9 साल से, और अभी जाके उनकी कंप्लीट रिजॉल्व हुई है। पहले उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्राई किए, उसके बावजूद उनको रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वही वाला प्रिंसिपल है जो टेकिंग कंट्रोल वाली बात है, वो हमने उनको कैसे कंट्रोल लेना सिखाया ऑफ देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, एंड उनकी प्रॉब्लम काफ़ी रिजॉल्व हो चुकी है। तो बेसिकली इनको क्या हुआ था, इनकी कहानी बताते हैं। इनके साथ ऐसा हुआ था बचपन में, ये बहुत ही तेज़ दिमाग वाले इंसान थे, बहुत ही तेज़। बचपन में क्या, अभी भी तेज़ दिमाग है। अगर आपको ओसीडी हो रखा है इसका मतलब आपका दिमाग तेज़ ही है, बस कंट्रोल करना आप भूल गए हो। तो इनका तेज़ दिमाग था और क्लास में हमेशा टॉप करते थे, हमेशा टॉप करते थे, टॉप करते जा रहे हैं, टॉप करते जा रहे हैं, टॉप करते जा रहे हैं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़िया हो गई कि यार क्या लड़का है हमारा और कितने अच्छे नंबर ला रहा है, फ्यूचर में भी कितनी अच्छी चीज़ें करेगा। और जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं लाइफ में अच्छा करते आ रहा हूँ। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उनको कभी किसी ने सिखाया नहीं थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करना। और इसी चक्कर में जब उनकी पुबर्टी की एज आई 12 साल की उम्र में, तब वो जाके फंस गए। उनके साथ क्या हुआ कि क्लास में उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया हुआ था, अब उसके रिजल्ट्स आने वाले थे। तो टीचर ने उनको आके बुलाया और बोला कि यार इस बार ना एक प्रॉब्लम हो गया है, इस बार मैंने नंबर चेक किया और शायद तुम फर्स्ट नहीं आओगे, सेकंड आओगे, है ना। अब सेकंड आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे उनको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हुई, इतनी ज़्यादा फीलिंग नेगेटिविटी हुई कि ऐसा कैसे हो गया, मैं सेकंड क्यों आ रहा हूँ। उनको अपनी आइडेंटिटी हिल गई, उनके अंदर के दिमाग में पूरे चलने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, अब मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं उतने अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगा आगे जाके, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स उनके अंदर चल रही थी, जो परफेक्शन वाली चीज़ है ना उनको तंग कर रही थी। और यही सोचते सोचते वो दूर कहीं देख रहे थे। फिर अचानक उनको रियलाइज़ हुआ कि सामने एक लड़की ने पल्लू सही किया अपना, एंड उनको लगा ओ माय गॉड ये क्या हुआ। बेसिकली जब वो सोच सुन रहे थे टीचर की बातें कि वो सेकंड आएंगे इस बार फर्स्ट नहीं आएंगे, तो उनकी नज़रें कहीं पर पड़ी हुई थी और उनको मालूम नहीं था वहाँ पड़ी हुई है। जब सामने किसी लड़की ने अपने पल्लू ठीक किया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये वहाँ पे स्टेयर कर रहे थे। और जो उनकी नेगेटिव फीलिंग, जो एंग्जाइटी उस टाइम पे पीक थी, और उस टाइम पे ये जो बिहेवियर इनके साथ हुआ कि इन्होंने कुछ देखा एंड इनको लगा इनको नहीं देखना चाहिए था, तो इनकी एंग्जाइटी और बढ़ गई और ये इनके दिमाग में थॉट और फीलिंग चलती रही। आपकी लाइफ में भी हो सकता है, अगर कोई ओसीडी है, पैनिक अटैक है या डिप्रेशन है, तो ऐसी कोई ना कोई इशू हुआ होगा जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे होगे और कोई ना कोई एक थॉट या बिहेवियर आपके साथ जुड़ गया होगा। तो इनके साथ उस टाइम पे ही हुआ। तब इनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि कोई बड़ी बात है। ये थोड़े बहुत परेशान रहे कि यार मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आया, और इनको ये भी लगा कि मैंने क्या कर दिया, कैरेक्टर के बारे में सोच रहे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, अगले दिन फिर सिमिलर चीज़ हुई, जहाँ पे उन्होंने किसी और लड़की के साथ देखा, फिर से इनको सेम चीज़ हुई। एंड फिर अगले दिन कुछ दिन बाद भी हुआ, फिर कुछ हफ्तों बाद भी हुआ। ऐसे इशू बढ़ता गया। बाद में ऐसे भी होने लगा कि टीचर्स के साथ भी इनको सेम इशू होने लगा। टीचर्स को जब भी देखते तो उनका दिमाग बार बार वहीं जा रहा है, ये चाहते हैं वो चीज़ ना करें, वो चीज़ ना देखें, लेकिन बार बार इनका दिमाग वहीं जा रहा है। और यही नहीं, इनका फिर घर पे इनकी फैमिली में, इनकी मदर के साथ, सिस्टर के साथ, बुआ, सबके साथ होने लगा। आप सोचिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है कि बेसिकली इंसान अपनी रिलेशनशिप ही मेंटेन नहीं कर पा रहा है ना। स्कूल में टीचर्स के साथ, स्कूल में अपने बाकी दोस्तों के साथ, बाकी अपने घर वालों के साथ, और इसके बाद ये भी है कि वो अपने कैरेक्टर को अपने सोच रहा है इतना गिर चुका हूँ। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, उनके दिल में कोई भी बुरी भावना नहीं है किसी के लिए भी नहीं होती है, किसी के दिल में भी कोई बुरी भावना नहीं होती। इट्स जस्ट दैट आपका बिहेवियर एक ऐसा बन चुका होता है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स के बारे में भी देखा गया है कि वो कई बार बिहेवियर ऐसे करते हैं बिकॉज दे आर जस्ट बाउंड टू डू विथ, उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। लेकिन इस कंडीशनिंग को ब्रेक करने के लिए बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स आज के दिन अवेलेबल हैं। इन्होंने भी बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई किया था, लेकिन फिर भी इनका सॉल्यूशन नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि वही प्रिंसिपल है कि इनको किसी ने सिखाया नहीं था कि आपको अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल में लेना है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने इनको कैसे हेल्प की करने में, है ना। तो स्कूल में सोचिए, स्कूल में प्रॉब्लम हो चुकी है, स्कूल में बंदा नंबर नहीं ला रहा है। कहाँ पे एक इंसान जो था हमेशा टॉप करता था, लेकिन अब वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? उसके दो रीज़न है कि पहले पढ़ाई करने के लिए उसको क्लास में बैठ के फोकस करना पड़ेगा, लेकिन जब वो फोकस ही नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि वो टीचर से बात नहीं कर पा रहा, टीचर की तरफ नज़र उठा के नहीं देख पा रहा, अपने कोलीग से नहीं देख पा रहा, और बार बार उसके दिमाग में यही चीज़ चल रही है। दूसरा, जब वो घर पर अकेला भी होता है, जब वो पढ़ने की कोशिश करता है, तब भी उसके दिमाग में चलता है यार मैं कैसा इंसान हो गया हूँ, मेरे साथ ही क्या हो रहा है, मैं बार बार ऐसा क्यों फील करता हूँ, बार बार ऐसी चीज़ें क्यों देखता हूँ, बार बार जो गंजे लोग उनके सर पे क्यों देखता हूँ, है ना। और यही नहीं, ये तो काफ़ी लकी थे कि इनकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं। बाकी अगर किसी और को ऐसा ओसीडी हो जाता है तो ये ओसीडी और चीज़ों में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कई लोग अपने आप को बार बार नहाते रहेंगे, नहाते रहेंगे, नहाते रहेंगे। कुछ लोग मंदिरों में जाके सर झुकाएंगे बार बार। कुछ लोग क्या होगा कि उनका सुबह उठने में बहुत दिक्कत होगी, जब तक वो मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम चलेगी। कुछ लोग क्या होगा कि
नंबर्स काउंट करने लग जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं जो उनको लाइफ में इफेक्ट करने लग जाती है। अब ये तो बात रही इनके स्कूल की। स्कूल लाइफ तो इनकी ख़राब हुई जिसके कारण ये अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए। इमेजिन करो एक लड़का जो टॉप करता था, अगर उसको ये ओसीडी नहीं हुआ होता तो किसी ना किसी तरीके से एक अच्छे कॉलेज में जाता, लेकिन वो अच्छे कॉलेज में भी नहीं गए। और जहाँ पे भी जिस कॉलेज में भी गए वहाँ पे भी सेम इश्यूज़ हुए। वो टीचर से डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं, कोलिग से बात नहीं कर पा रहे, और इनका मेंटल फोकस टोटली हिला हुआ है। इस वजह से इनको लाखों रुपये का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले रखा था लेकिन कॉलेज छोड़ना पड़ गया। ठीक है, तो पहली तो बात ये थी कि स्कूल से ये इशू चल रहा था और स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उनको और डिप्रेशन होने लगा, और कॉलेज में जाके भी होने लगा, और इतने सालों से हो रहा है। तो इमेजिन कि क्या हालत होगी ऐसे इंसान की। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए इंसान क्या करता है? इंसान बहुत सारी चीज़ें करता है। एक चीज़ ऐसी होती है कि वो भक्ति करता है, वो स्पिरिचुअल बुक्स बहुत पढ़ता है, लेकिन वहाँ पे भी एक्चुअली किसी ने आपको सिखाया नहीं है, किसी कोच ने आपको बैठ के नहीं बताया है कि कैसे अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। अगर आप किसी मेंटर के बिना ये सब चीज़ों में पढ़ते हो ना, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फेल होने वाला है, क्योंकि आपको सही गलत पता नहीं चलेगा। आप किताबें पढ़ोगे लेकिन आपको आपकी जो रियल एक्सपीरियंशियल नॉलेज है वो नहीं होगी, और उस चक्कर में जब आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपकी सारी थॉट्स इधर उधर घूमेंगी। तो जब लोग ऐसे में भक्ति करते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है? उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कहते हैं कि भगवान के हाथ में है सब कंट्रोल, जबकि ये बात सही भी है और पूरी सही नहीं भी है। सही क्यों है? क्योंकि भगवान के हाथ में सारे कंट्रोल हैं, लेकिन पूरी तरह सही इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने आपको एक फ्री विल दिया। भगवान चाहें तो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो कंट्रोल नहीं करते हैं, वो आपको फ्री विल देते हैं टू डू वॉट एवर यू लाइक, एंड आपको चॉइस देते हैं टू थिंक एज यू लाइक। तो अगर आपकी लाइफ में कोई गलतफहमी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ओसीडी की वजह से मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ या ओसीडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो भगवान इज़ नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन देम। अगर आप भगवान को बोलोगे कि प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, तो डेफिनेटली विल हेल्प। बट अगर आप भगवान को बोलोगे कि प्लीज़ मेरे मेरे घर से गरीबी को हटा दो, अंधकार को हटा दो, बीमारी को हटा दो, तो ये नहीं हटाएंगे वो। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने कम्युनिकेशन गलत किया है। यू ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट टू गॉड। अगर आपको रेकी एनर्जी से, गॉड की एनर्जी से कम्युनिकेट करना है तो आपको उनको पॉजिटिव वे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको उनको ये बताना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। आप ये नहीं बोलो कि उनको क्या नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द रूल। जैसे कि आप अपने गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहे हो, बॉयफ्रेंड से, पेरेंट्स, बच्चों से, तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात कर रहे हो, है ना। स्कूल के टीचर से बात कर रहे हो तो प्रॉब्ली इंग्लिश में बात कर रहे हो। वैसे अगर आप भगवान से बात कर रहे हो तो दे आर रूल्स ऑफ हाउ टू टॉक टू गॉड। अगर आप वैसे बात नहीं करोगे, आप कहोगे कि मेरे दिल में जो है भगवान को सब पता है, तो यहाँ पे फिर से फ्री विल वाला चक्कर आ जाता है ना। भगवान को सब पता है कि आपके दिल में क्या है, बट अगर वो उस चीज़ को ऐसे ही इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे तो आपकी फ्री विल टोटली जीरो हो जाएगी और लाइफ टोटली बेकार हो जाएगी। लेकिन भगवान ने आपको फ्री विल दी हुई है, दैट्स वाई यू नीड टू वर्क आउट योर सेल्फ। यहाँ पे जो आप मटेरियल वर्ल्ड में हो, आप अपनी बॉडी में, इमोशंस में, थॉट्स में जो फंसे हुए हो, आपकी आत्मा या आपके सोल को फाइट आउट करना पड़ेगा टू लर्न टू कम्युनिकेट इन द राइट वे, लर्न टू लव पीपल इन द राइट वे, एंड लर्न टू एक्सर्ट फोर्स ऑन योर बॉडी सो दैट यू कैन कंट्रोल देम। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते कि भगवान पे सब छोड़ दिया। तो इनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि इनको लग रहा था कि भगवान ने सब कुछ मेरी प्रॉब्लम दी हुई है और ये बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इसके बाद ये काफ़ी बाकी हीलर्स एंड कोचेस के पास भी गए जिन्होंने इनकी हेल्प की। इनको किसी ने एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन भी बताई जो हमने कहा बहुत काम की चीज़ है, आप ज़रूर करिए। लेकिन ये एक हफ्ते से ज़्यादा उसको कर ही नहीं पाए। जब इन्होंने किया एक हफ्ते भी तो इनको और नई प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूँ। इनके साथ क्या प्रॉब्लम आई कि इनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई। तो जब आपकी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव थॉट या इमोशन या एक्शन चल रहा होता है एंड यू डोंट नो द रूट कॉज, उसको आप नहीं जानते हो कि वो क्यों हो रहा है एंड आपने उसको कंट्रोल करना नहीं सीखा है, तो ये प्रॉब्लम किसी ना किसी नए तरीके से आ जाती है। कई बार ये आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के फॉर्म में आ सकती है, डायबिटीज़ के फॉर्म में आ सकती है, माइग्रेन के फॉर्म में आ सकती है, ये आपकी रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट कर सकती है, कई बार आपकी फाइनेंसिस में रिफ्लेक्ट करेगी, पैसे टोटली आपके चले जाएंगे, है ना, या स्पिरिचुअली खाली खाली लगेगा। अनटिल अनलेस आपने क्या किया, किसी प्रॉब्लम को जड़ से नहीं हटाया। केवल आपने अगर किसी पौधे के, जो कि वीड का पौधा है ना, मतलब नेगेटिव पौधा है, टॉक्सिक पौधा है, अगर आपने केवल उसके फ्रूट्स खाते हैं तो एक नया फ्रूट निकल के आ जाएगा, एक नया फल निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको जड़ से निकाल दिया तभी वो टोटली जाएगा। वैसी जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी बीमारी है, जो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, अगर आपने उसके रूट पे काम नहीं किया, केवल उसको पुश करने की कोशिश की, इवन यूजिंग मेडिटेशन या टेक्निक्स, तो कहीं ना कहीं किसी और चीज़ से निकल आएगा, है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने इसकी कैसे हेल्प की कि इनकी प्रॉब्लम कंप्लीटली जड़ से रिजॉल्व हो गई, कैसे इनकी लाइफ में टोटल कंट्रोल आया। तो अभी तक बात कर चुके हैं कि
इंसान दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, एक जिनके साथ ऑलरेडी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, दूसरा जो उनको हेल्प कर रहे हैं रिजॉल्व करने में, और तीसरा जो रिलेटिवली सक्सेसफुल लोग हैं। तीनों की लाइफ में कोई ना कोई मिजरी चल रही होती है अनटिल एंड अनलेस दे लर्न टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। और जैसे ही कंट्रोल करना सीख जाते हैं, इनकी प्रॉब्लम जो है अननेसेसरली जो चल रही थी लाइफ में रिजॉल्व हो जाती है। और एग्जाम्पल स्टीयरिंग ओसीडी के हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक इंसान है जिसको स्टीयरिंग ओसीडी हो रखा है, जहाँ पे बचपन से ही वो ऐसी चीज़ों को देख रहा है जो उसको नहीं देखनी चाहिए, ना चाहते हुए भी देखे जा रहा है, जिसके कारण उसकी एजुकेशन बर्बाद हो गई है, कॉलेज बर्बाद हो गया, कैरियर फ्यूचर का बर्बाद हो गया, अपना कैरेक्टर को लेकर इतना परेशान हो गया कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, और लो सेल्फ एस्टीम हो रखी है। ना ही वो अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर सकता है, ना ही टीचर से बात कर सकता है, कहीं भी बात नहीं कर सकता, और दिमाग में वही चीज़ घूमती जा रही है। और उसकी वजह से और प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे कभी कभार पेरेंट्स की लाइफ में कुछ हो जाता है, चाचा की लाइफ में कुछ हो जाता है, ताऊ जी की लाइफ में कभी कुछ हो जाता है, कभी उनके ब्रेकअप बार बार हो जा रहे हैं, और वो खुद को ही बार बार परेशान करे जा रहा है, अपने आप को ही गिल्ट ड्रिवन करते जा रहे हैं, इस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहा। तो इस चीज़ का हमने सॉल्यूशन बताया रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए फ्रेंड्स, लाइफ में कोई भी जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत छोटी सी होती है। चाहे आपका डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ओसीडी है ना, रिलेशनशिप में ब्रेकअप है, आपका बिहेवियरल प्रॉब्लम है जैसे कोई एंगर है ना, या फिर आप स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, कोई भी चीज़ है, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं और इन चीज़ों का सॉल्यूशन है। बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं दुनिया में, लेकिन ये आपके रिजॉल्व नहीं होने वाले अनटिल आप इस बात को जड़ से पकड़ लो, जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ, इसको कस के पकड़ लेना। इनकी लाइफ में क्या हुआ था, इनकी लाइफ की एग्जांपल समझते हैं, है ना। इनको भी बहुत सारी इंसाइट्स मिली हैं इस वीडियो से, और मैं इनका नाम नहीं बता रहा हूँ जान के, बिकॉज हम क्लाइंट्स का नाम नहीं बताएंगे, बिकॉज दैट्स नॉट गुड। दो कई बार आपको वो शायद वीडियो टेस्टिमोनियल बना के देंगे, है ना। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से क्लाइंट की कौन सी वीडियो। एनीवे, तो इनके साथ क्या हुआ था, जब ये किसी एक अपनी क्लास में टॉप कर रहे थे और इनको किसी ने बोला कि तुम सेकेंड आ रहे हो, उस टाइम पे इनको एक नेगेटिव फीलिंग चल रही थी, और उस टाइम पे इन्होंने वो बिहेवियर देख लिया था कि मैं गलत जगह देख रहा हूँ, है ना। अब ध्यान से सुनिए, इनकी प्रॉब्लम ओसीडी नहीं है। इनकी प्रॉब्लम ये हुई कि जब अब इनको पता चला कि मैं लाइफ में सेकंड आ रहा हूँ, तो उस टाइम पे लाइफ इनको मैसेज कर रही थी कि यार यू नीड टू वर्क हार्ड। देखो, लाइफ ये कह रही है कि तुम बहुत तेज़ दिमाग वाले हो, बहुत मेहनती इंसान हो, लेकिन आज तक तुमने केवल अपने स्कूल में टॉप किया है। हम चाहते हैं आप अपने पूरे स्टेट में टॉप करो, पूरी कंट्री में टॉप करो, दुनिया में टॉप करो, लेवल अप करने का टाइम आ गया है ना। इसका मतलब क्या है कि आपको थोड़ी अपनी पढ़ाई के स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, डिसिप्लिन को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने गोल्स को बढ़ाना पड़ेगा, मेंटर्स ढूंढने पड़ेंगे, और अच्छे अच्छे दोस्तों से जो बहुत पढ़ाई में अच्छे हैं उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन बेचारों के पास कोई होता नहीं है इस टाइम पे बताने के लिए चीज़, तो इनके पास भी नहीं था, है ना। नॉर्मल सी बात है, इनको कोई नहीं बता पाया कि यार लाइफ में हमेशा ये चीज़ चाहिए होती है कि जब भी आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही है, यू नीड टू लेवल अप। लाइफ में प्रॉब्लम आने का मतलब ये है कि वो आपको कह रही है कि यार थोड़ा अपने आप को बढ़ाओ। लेकिन उनको उस टाइम पे समझ नहीं आया, इनको एंग्जाइटी हो गई कि शिट मैं सेकंड आऊँगा, राइट, मेरे से नहीं सहा जाएगा। और एट कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बारीक स्तर पे आप देखोगे ना, जो इनसे हमने जब सेशन किया ना, इनके अंदर से ही निकल के आई बात, इनके अंदर से ही बात निकल के, और जब ये बात ये समझ गए गहराई से, तब इनका रेजोल्यूशन करना बहुत आसान हुआ। इनके अंदर ही समझ में आई बात कि इनको क्या हुआ, जब इनको नेगेटिव फीलिंग आई तो इनको ये समझ में आया कि ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं। और उस टाइम पे इनको डर लगने लगा मेहनत करने से। इनको उसी टाइम पे परफेक्शन वाली जो प्रॉब्लम है वो आ गई कि यार अगर मैं मेहनत करूंगा तो अगर मैं फर्स्ट नहीं आया, जीतूंगा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं तभी काम करूंगा जब मैं उस चीज़ में जीतूँ। जबकि दुनिया में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको फेलियर्स से जाते रहना पड़ेगा, क्योंकि विद एवरी फेलियर यू आर ग्रोइंग, और इवेंचुअली आपको सक्सेस मिल जाएगा। आपको पहली बार में सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आपको पहली बार में सक्सेस मिल रहा है, इसका मतलब आपने बड़ा गोल रखा ही नहीं है, या फिर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, है ना। तो जब भी आप सेकंड आ रहे हो, थर्ड आ रहे हो, फोर्थ आ रहे हो, 10th आ रहे हो, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू लुक कि आप आज कहाँ पर हो, एंड उसके अकॉर्डिंगली दिमाग लगा के मेंटर्स और कोचेस की हेल्प से वहाँ पे आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट लाना पड़ेगा। तो इनको भी समझ में आ गया कि इनको मेहनत करने से डर लग रहा है। अब ये कड़वी बात है बहुत, और ये सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन कि इन्होंने ये बात एक्सेप्ट की और खुद ही दिल से मानी, खुद ही चीज़ करी, क्योंकि अगर ये करी नहीं होती तो इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, बट इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। आप लोगों को भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन इस बात को ध्यान से समझना, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, उस टाइम पे यू नीड टू वर्क हार्ड, लेकिन वर्किंग हार्ड इज़ टफ, इट इज़ वेरी पेनफुल। और उस टाइम पे इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने ये नेगेटिव जो बिहेवियर है ना, इसको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि ये आसान है। आप कहोगे कि मैंने ओसीडी के कितने सारे पेन्स बता दिए, तो आसान कैसे? आसान इस तरह से है
कि अगर आप मान लो सचिन तेंदुलकर हो, है ना, और आपको पता है कि आज तक जो है शोएब अख्तर मान लो बेस्ट बॉलर रहा है ना, उसकी बॉलिंग आ रही है और आपने बहुत अच्छे छक्के छक्के मारे। आपको अगर समझ में आ गया कि एक नया बॉलर आया है जो शोएब अख्तर से मान लो डबल स्पीड में बॉल डालता है, और आपको पता चल चुका है मैं तो फेल हो जाऊँगा, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि मेरे पैर में चोट लगी है, मैं खेलूँगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेहनत करने से डर रहे हो, आपको पता है फेल होने वाले हो। और जो इंसान जिसको हमेशा सक्सेस मिला है वो फेल होने से हमेशा डरेगा। जबकि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि यू नीड टू गेट न्यू मेंटर्स, न्यू कोचेस, लुक फॉर न्यू बुक्स, डेवलप डिसिप्लिन, और धीरे धीरे करके वो लेवल लाओ कि यार शोएब अख्तर से भी डबल स्पीड में जो बॉल फेंकने वाला है उसकी बॉल पर भी आप छक्का मार सको। तो इनको ये बात समझ में आई, जो हमारे क्लाइंट थे स्टीयरिंग ओसीडी वाले, इनको समझ में आ गया कि उनकी लाइफ में जब वो इवेंट हुआ कहीं ना कहीं जहाँ पे इनको फोकस करना चाहिए था और मेहनत करने के लिए, वो उन्होंने नहीं की। और जैसे से दिन पास हुए, ईयर्स पास हुए, इनको आदत पड़ गई मेहनत नहीं करने की। तो इनकी हमने प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व की? हमने इनकी प्रॉब्लम 2 तरीके से रिजॉल्व की। ध्यान से सुनिए। पहली बात थी कि पहली बात तो इनको रियलाइज़ हो गया। ये रियलाइज़ कराने के लिए हमने रेकी की यूज़ की थी, ये रियलाइजेशन हो गया। दूसरी चीज़ हमने क्या की कि इनका जो ओसीडी है, जैसे ही इनको रियलाइज़ हुआ, हमने इनको बोला कि फिर इसका मतलब आपको रेडी होने का मेहनत करने के लिए, है ना, तो आपको बड़े बड़े गोल्स चाहिए होंगे। तो हमने इनके 100 हफ्तों के गोल्स बनवाए, 100 हफ्तों के गोल्स बनाए बैठे बैठे, और इन्होंने बनाए मस्त वीक 1 में 2, वीक 2 में 3, वीक 3 में ये, वीक 4 में वो, वगैरह वगैरह। इन्होंने अपने गोल्स बनाए और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इनको रेकी की हेल्प से उन गोल्स को प्रूफ कराया कि अचीव कर सकते हैं। रेकी सेशन में इनको तो ऐसा लगने लगा था कि वो चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं, एंड इनसे इनको मोटिवेशन आया कि हाँ ये चीज़ करनी है। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि आपने अपने गोल्स को इतना अट्रैक्टिव कर दिया कि उसके जो पीछे की मेहनत है ना वो छोटी लगने लगे। जब आपके गोल्स इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे तो आपका मेहनत करने का मन करेगा और आप आलस नहीं करोगे। तो जो प्रोकास्टिनेशन है, लेजीनेस है, बीमारी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम्स है। इनको आप किक आउट कर दोगे, क्योंकि ह्यूमंस में इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है प्रॉब्लम्स को फेस करने की। इनको ईजिली किक आउट कर दोगे अगर आपने गोल्स बड़े बना दिए। उसके बाद आप कोई भी सॉल्यूशन लगा सकते हो, है ना। तो पहले जब हमने इनको रियलाइज़ करा दिया कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि यू हैव एक्चुअली गिवन अप एंड आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो इनको हमने गोल्स दिखाए जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जो इनको अट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद ओसीडी रिमूव करने के लिए हमने रेकी की, और रेकी में एक ही सेशन में इनको ओसीडी पुल आउट कर दिया। जो भी इनकी नेगेटिव मेमोरी थी, जहाँ जिसकी वजह से इनको ओसीडी स्टार्ट होता है, उसको कंप्लीटली हमने डिसॉल्व कर दिया, उनको उठा के बाहर फेंक दिया और वहाँ पे उनके गोल्स डाल दिए। और ऐसा हुआ कि इनका ओसीडी टोटली चला गया। अगले दिन से पूछा कि आपका कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और इनको अपने गोल्स को अचीव करने में मज़ा आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो गए कि क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या करना है। लाइफ में कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वगैरह वगैरह, उस चीज़ का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वो हम अप्लाई करते हैं रेकी वगैरह से, एनएलपी से, प्राणिक हीलिंग से, योगा, योग निद्रा, बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन वो तभी छूटेगा जब आप उसको छोड़ना चाहोगे, और आप तभी उसको छोड़ना चाहोगे जब आप देख लो कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो पेन है, आपकी लाइफ में जो पेन आ रहा है, वो आपके गोल्स को अचीव करने से, गोल्स को अचीव करने के लिए जो मेहनत करनी है उसके पेन से ज़्यादा है। वो आप तभी देख पाओगे जब आपके गोल्स इतने अच्छे होंगे कि आपको उनको अचीव करके बहुत अच्छा लगे। आप अपने गोल्स ऐसे बनाओ जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स को प्राउड हो, आपको खुद प्राइड हो अपने ऊपर, आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो। आप उन लोगों के बारे में सोचो जो आपकी बुराई करते हैं, वो भी आपको कहेंगे एक दिन कि वाह यार आपने कितना अच्छा काम किया है ना। सूरज भी निकलेगा तो आपको सैल्यूट मारेगा, है ना। पानी भी बहेगा तो सीटी बजाएगा आपके लिए। ऐसा काम, ऐसा गोल सोचो। ऐसा गोल आपने एक बार सोच लिया, है ना, आप कोचेज़ और हीलर्स की हेल्प ले सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ है, आप रीच आउट करें। जब आपने ऐसा सोच लिया है, वो आपके अंदर हम उसको इम्प्लांट कर देंगे जिससे कि आप उसको अचीव कर पाओ। और फिर उसके बाद जो भी आपका इशू है उसको आपके ऑरा से, आपकी एनर्जी बॉडी से, आपकी एथरिक बॉडी से, मेंटल इमोशनल बॉडी से, है ना, आपकी ऊर्जा शरीर से, आपके ब्रेन से, आपके एमिगडाला वगैरह वगैरह, हर जगह से उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर देंगे। एक बार वो डिसॉल्व हो गया और ये आपके गोल्स आ गए तो उसको आप अचीव कर लोगे। बाद में आप रेगुलरली सपोर्ट लेते हो उसको कर सकते हो। तो इस तरह हम कोई भी इशू को कुछ ही हफ्तों में रिजॉल्व कर देते हैं। इनका तो हमने 2 ही दिन में रिजॉल्व कर दिया, है ना। बट सारी जड़ यहाँ पे थी कि द पर्सन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। दे कैन नॉट से कि भगवान ने कर दिया, है ना। दे मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई कहीं ना कहीं अंदर मैं पेन से डरता हूँ, किसी भी चीज़ में जो अचीव करने के लिए चाहिए होती है मेहनत, उससे मैं डर रहा हूँ। अगर इंसान ये बात को समझ जाए, रियली मंदिर से समझ जाए, तो उसको गिल्ट होगी, उसको दर्द होगा,
है ना, तो समझेगा नहीं शुरू में। लेकिन अगर वो समझ जाए, हमारी हेल्प से समझ जाओगे आप, हमसे आके बात करना, हम आपको बहुत ही प्यार से इस तरह बात करेंगे कि आपके अंदर से खुद से रियलाइजेशन आएगा एंड आपको अपनी लाइफ क्लियर हो जाएगी। तो जैसे ही आपको ये रियलाइजेशन होगा, उस टाइम पे आपका जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको टोटली रिजॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे आपके गोल्स को ऐसे हम चमकाएंगे कि वो ही आपको खींचेगा, है ना। फिर से एक बार बता देता हूँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, टेक्निक्स लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे लेट गो करना है, क्योंकि मैं ही पेन से बचने के लिए इसको पकड़ा हुआ हूँ, इसको मैं छोड़ दूंगा। मैं कुछ एग्जांपल भी देता हूँ कि क्या क्या पेन्स के फ़ायदे हो रहे हैं। पेन के ये फ़ायदे हो रहे हैं कि आपको ओसीडी है या कोई बीमारी है, तो लोग आपको आके कहते हैं कि यार तू ठीक हो जा, आपको सिंपैथी देते हैं, है ना। या फिर आप अगर फेल हो रहे हो तो कहेंगे कोई बात नहीं, इसको ये प्रॉब्लम है। और दुनिया कहीं ना कहीं, दुनिया को इस प्रॉब्लम के बारे में पता हो ना पता हो, आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो। आपको पता है कि आप एक तोप चीज़ हो, लेकिन आप इस ओसीडी की हेल्प से या पैनिक डिप्रेशन की हेल्प से अपने आप को बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इसलिए मैं सक्सीड नहीं हो रहा हूँ। लेकिन जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्रॉब्लम छोटी सी है और मैं ही पेन से डर के मेहनत नहीं कर रहा हूँ ना, तो ये आप इसको रिजॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। दवाइयाँ काम करने लगेंगी, साइकोथेरेपी काम करने लगेगी, सारी चीज़ें काम करने लगेगी, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती, प्रॉब्लम्स हैं, इनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, बट वो सॉल्यूशंस वर्क नहीं करते अनटिल अनलेस यू हैव डिसाइडेड ऑन योर गोल्स एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम, है ना। एंड एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं पेन से नहीं डरूंगा, अचीव करूँगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो में बहुत सारी आपको इंसाइट्स मिली हो। इस वीडियो में आपने कमेंट करके भी बताया हो कि कहाँ कहाँ पे आपको अच्छा लगा है और कौन सी अगली बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से गोल्स को आप अचीव करना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी जनरल मैंने बात बताई है कि किसी की भी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकती है। इसके साथ साथ आपको नहीं पता कि किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है ना। तो डेफिनेटली इसको शेयर करें। लिंक मैंने नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसकी हेल्प से आप हमको रीच आउट कर सकते हैं और हम आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हुए जैसे ADHD, पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम जैसे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप OCD हो रहा है ना, लव की कमी है, इंटीमेसी की कमी है, कंसेप्शन प्रॉब्लम्स हैं, बाकी बिहेवियर प्रॉब्लम हो गई जैसे एल्कोहल अब्यूज़, है ना, सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, पॉर्न एडिक्शन, है ना, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हो गई जैसे एंगर हो गया, खालीपन हो गया, है ना, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर वगैरह, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि मेनली आपके माइंड से रिलेटेड हैं, वो कम्प्लीटली हम रिजॉल्व कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये है अक्षनिम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग कोचिंग। कहते हो आपको बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।